कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सख्त आदेश दिए हैं। अपने विभागों में तबादलों को लेकर उन्होंने आदेश दिए। मंत्री की परमिशन के बिना तबादले नहीं होंगे। विज के अधीन आने वाले 3 विभागों को लेकर ये आदेश जारी किए गए। ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग में परमिशन के बिना तबादला नहीं होगा। अनिल विज की ओर से ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। सख्त आदेश उन्होंने जारी किए हैं कि उनके अधीन आने वाले 3 विभागों को लेकर आदेश दिए गए हैं कि ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग में परमिशन के बिना तबादले नहीं हो सकेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र जी, कैबिनेट मंत्री अनिल विज की ओर से सख्त आदेश दिया गया है कि जो भी तबादले होते हैं उनको लेकर आदेश दिया है कि उनकी परमिशन के बिना कोई भी तबादले नहीं होंगे, खासतौर पर वो 3 विभाग जो उनके अधीन आते हैं उनमें। देखिए, इस लिखित आदेश को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि इस प्रकार के आदेश जारी करने के पीछे का मकसद यही रहा कि इससे पहले इस प्रकार के जो निर्णय हैं, जो ट्रांसफर्स हैं, जो एडिशनल चार्ज है, जो इस प्रकार के जो फैसले हैं, वो उनके जो कैबिनेट मंत्री अनिल विज है उनके महकमों के अब तक जो है इस प्रकार से होते रहे हैं और इसीलिए इस प्रकार के जो आदेश है वो कैबिनेट मंत्री अनिल विज की तरफ से को जारी करनी पड़े है कि इस प्रकार का कोई भी आदेश अब आगे जो है वो ना दिया जाए। हाल ही के दिनों की अगर हम बात करें तो अनिल विज क्योंकि इस प्रकार का जब घटनाक्रम होता है उन्हें जानकारी मिलती है, कहीं एडिशनल चार्ज या ट्रांसफर या फिर कोई अन्य डेपुटेशन जैसे जो कार्य है वो उनके बिना संज्ञान में लाए जो है वो किए गए हैं, तो अनिल विज इन बातों को लेकर के काफी मुखर रहते हैं और इसीलिए उनकी तरफ से ये आदेश भी जारी किए गए हैं कि इस प्रकार का जो कोई भी कदम हो वो बिना उनके संज्ञान में लाए न किया जाए। ये स्पष्ट तौर से दर्शाता है, चाहे वो इस प्रकार के इच्छुक जो अधिकारी है उनकी बात करें या फिर जो अन्य जो शीर्ष अधिकारी है सरकार के जिनकी तरफ से इस प्रकार के फैसले जो है वो कर दिए जाते हैं, उनको भी यहाँ पर दिशा निर्देश जो है करीब 5 लाइन का जो ये कह सकते हैं कि जो लिखित आदेश मीडिया के सामने आया है उसके अंदर ये स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है कि अनिल विज इस बात को लेकर के काफी सख्त है और आगे आने वाले समय में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो इसको लेकर के इस प्रकार के लिखित आदेश जो है वो दिए गए हैं, क्योंकि इससे पहले अतीत में उनके पास हो सकता है कि इस प्रकार की शिकायत आई हो और इस प्रकार का बेनिफिट जो है वो लेने की कोशिश इस प्रकार के अधिकारी या फिर जो सीएमओ के जो शीर्ष अधिकारी है उनकी तरफ से किया गया हो, जिसके अंदर जो है अनिल विज क्योंकि पीछे अगर हम बात करें उनके दोनों पैरों के अंदर फ्रैक्चर था तो उसका बेनिफिट जो है वो दोनों तरफ से लेने की कोशिश की गई हो, तो अनिल विज ने स्पष्ट कर दिया गया है कि इस प्रकार का कोई बेनिफिट लेने की कोशिश ना करें और उनके संज्ञान में लाकर के ही इस प्रकार का फैसला हो। तो जितेंद्र जी, जो तबादलों के आदेश जारी होते हैं इस तरह का अगर फिर से कोई आदेश आता है तो क्या वो मंत्री अनिल विज के आदेश के बाद ही जो है उसे लागू किया जाएगा और क्राइटेरिया क्या रहेगा अगर तबादले हो जाते हैं या फिर तबादले करने होते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? देखिए, क्राइटेरिया में सीधी सीधी बात है कि कैबिनेट मंत्री है अनिल विज अपने 3 महकमों के जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है और उन्हें बतौर महकमे का हेड होने के नाते जो है उनके संज्ञान में ये विषय जो है वो होना चाहिए, ये बात यहाँ पर कही गई है। हालांकि तबादलों को लेकर के एक निहित प्रक्रिया जो है वो सरकार की तरफ से बनाई गई है। अलग अलग कैटेगरी के अंदर किस प्रकार से तबादले होने हैं, कुछ कैटेगरीज में ऑनलाइन तबादले होते हैं तो कुछ कैटेगरीज के अंदर जो है सरकार अपनी सहूलियत के अनुसार जो है तबादले करते हुए नजर आती है और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री की तरफ से उनको अंतिम मंजूरी जो है वो देने का काम किया जाता है। तो इसमें इस पूरी प्रक्रिया के बीच अनिल विज का ये कहना है कि उनके संज्ञान में ये होना चाहिए अगर कोई फेरबदल किसी प्रकार का भी हो रहा है, कोई जिम्मेदारी अगर किसी अधिकारी की बदली जा रही है, बढ़ाई जा रही है, तो इसकी पूरी जानकारी जो है उनके संज्ञान में होनी आवश्यक है, क्योंकि इन महकमों को हेड करने का काम सरकार के अंदर वो करते हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी जानकारी के लिए।